एक मज़ेदार स्टोरी सुनिए। 99 का फेर। जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता उसका जीवन पूरी तरह मस्त होता है, लेकिन जब कुछ हो जाता है तो वह 99 के फेर में पड़ जाता है। एक सम्राट का एक नौकर था, नाई था उसका। वह उसकी मालिश करता, हजामत बनाता। सम्राट बड़ा हैरान होता कि वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त। उसको 1 रुपया रोज मिलता था। बस 1 रुपया रोज में वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खूब खाता पिलाता। सस्ते जमाने की बात थी। रात जब सोता उसके पास 1 पैसा भी ना होता। वह निश्चिंत होकर सोता। सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाता मालिश करके। वह बड़ा खुश था। इतना खुश था कि सम्राट को भी उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। खुशी कहाँ, उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ उसके सिर पर थे। उसने पूछा नाई से कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है। उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कोई बहुत बुद्धिमान वाला नहीं, लेकिन जैसे आप मुझे देखकर चकित होते हैं, मैं आपको देखकर चकित होता हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। आप सुखी क्यों नहीं? आप मुझसे ज़्यादा हैरानी में मुझे डाल देते हो। मैं तो प्रसन्न हूँ, क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है और होने को है ही क्या। वजीर से पूछा सम्राट ने एक दिन कि इसका राज खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग लग जाती है कि इससे तो बेहतर नाई ही होते। यह सम्राट होकर क्यों फंस गए। ना रात नींद आती, ना चैन, और रोज़ चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। घटता तो दूर, एक समस्या हल करो 10 खड़ी हो जाती हैं। तो नाई ही हो जाते। वजीर ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं उस नाई को दुरुस्त किए देता हूँ। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, आप 1-2 दिन, 4 दिन में देखेंगे। वह एक 99 रुपये की एक थैली में रख कर रात नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसने 99 गिने। बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया आज मिल जाए तो आज उपवास ही रखेंगे, 100 पूरे कर लेंगे। बस उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने की ना सोची थी, इकट्ठा करने की सुविधा भी ना थी। 1 रुपया मिलता था, वह पर्याप्त था ज़रूरतों के लिए। कल भी उसने कभी चिंता ही नहीं की। कल उसके मन में कभी छाया डालता ही ना था। वह आज में ही जिया करता था। आज पहली दफ़ा कल उठा, 99 पास में थे। 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ एक दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन उपवास कर दिया। लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पैर दबाने, तो वह मस्ती ना थी, उदास था, चिंता में पड़ा था। कोई गणित चल रहा था। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? उसने कहा, नहीं हजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मगर आज बात में वह सुगंध न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है ऐसे कह रहा था जैसे सभी कहते हैं सब ठीक है। जब पहले कहता था सब ठीक है, लेकिन आज वह औपचारिक तौर पर ही कह रहा था कि सब ठीक है। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा, तुम उदास दिखते हो। तुम्हारी आंख में वह रौनक नहीं, तुम रात सोए नहीं ठीक से। उसने कहा, अब आप पूछते हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं। रात नहीं सो पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की बात है, आप घबराएं मत। लेकिन वह चिंता उसकी रोज़ बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे इकट्ठा कर लें तो कभी 200 हो जाएंगे। अब एक एक कदम उठाने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी जाती गई। सम्राट ने कहा, अब तू बता ही दे, सच सच मामला क्या है। मेरे वजीर ने कुछ किया? तब वह चौंका। नाई बोला, क्या मतलब, आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली मुझे, 99 रुपये। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया। 99 का फेर। इसी प्रकार हालत होती है मनुष्य की, 99 के फेर में जब वो पड़ जाता है। थी ना मज़ेदार स्टोरी। अब आपको भी यदि अपनी ज़िंदगी में मस्ती चाहिए तो 99 के फेर में ना पड़ें।